बोल रहा है क्या, एक लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का व्यास 21 मीटर एवं ऊंचाई 14 मीटर है। जो दिया पहले इसको मेंशन कर ले, फिर पढ़ा जाएगा कि क्या पूछ रहा है। तो शंकु के आधार का व्यास दिया है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या दिया है, ये हम लोग आधार का व्यास नहीं बल्कि अर्ध व्यास हम लोग यहाँ पे लेंगे, क्योंकि सब में कहीं पे भी व्यास यूज नहीं होता। जितना सारा फॉर्मूला वगैरह हम लोग देख रहे हैं, किसी भी फॉर्मूले में व्यास यूज होता है क्या, अर्ध व्यास का यूज होता है। तो हम लोग पहले यहाँ पे अर्ध व्यास निकाल लेंगे, और क्यों अर्ध व्यास निकालेंगे बता दे रहे हैं हम। तो ये हो गया हमारा 21 मीटर। फिर शंकु की ऊंचाई दे दिया हुआ हम लोगों को कितना, तो 14 मीटर। अच्छा, अब हमको बोल रहा है क्या कि प्रति वर्ग मीटर 1.5 रुपए की दर से पार्श्व तल को रंग करने में कितना रुपया खर्च होगा, ज्ञात करें। बोल रहा है क्या कि एक शंकु है, उस शंकु के आधार का व्यास दे दिया हुआ है 21 मीटर। 21 मीटर आधार का व्यास है, और उस शंकु की ऊंचाई 14 मीटर है। बोल रहा है क्या कि उस शंकु के पार्श्व तल को अगर हम लोगों को रंग करना हो 1.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो पार्श्व तल को रंग करने में कितना रुपया खर्च होगा, कितना रुपया खर्च होगा, ये हमसे पूछ रहा कि खर्च कितना होगा अगर रंग किया जाएगा। तो हम बताए थे कि जिससे रिलेटेड खर्च पूछेगा उसी से इंटू कर देते हैं। पार्श्व तल मतलब वक्रतल। पार्श्व तल बोलेगा, लैटरल सरफेस एरिया बोले या कर्व्ड सरफेस एरिया बोले, मतलब बात एक ही है। पार्श्व तल बोले या वक्र तल बोले, मतलब बात एक ही है। तो जिससे रिलेटेड खर्च पूछता है उसी से इंटू करते हैं। वक्र तल से रिलेटेड खर्च पूछता है तो वक्र तल के क्षेत्रफल से गुणा कर देते हैं। अगर संपूर्ण तल से रिलेटेड खर्च पूछता है तो संपूर्ण तल के क्षेत्रफल से गुणा कर देते हैं। किसको, जिस दर से खर्च हो रहा है उसको। तो यहाँ पे भी हमसे इस सब में ये भी पूछ रहा है कि उसके पार्श्व तल को रंग करने में कितना खर्च होगा 1.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो क्या करेंगे, पार्श्व तल का क्षेत्रफल से इंटू कर देंगे, किसको, 1.5 रुपए को, क्योंकि 1.5 रुपए की दर से बना रहा है। तो उससे पहले पार्श्व तल का क्षेत्रफल, यहाँ पे खर्च जो पूछ रहा है, तो खर्च के लिए खर्च अगर हमको निकालना होगा तो पहले पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालना हमको जरूरी है। पार्श्व तल का क्षेत्रफल कितना है, तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालना जरूरी है, क्योंकि पार्श्व तल के क्षेत्रफल से हम लोग 1.5 रुपए को गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि खर्च कितना है। तो अब हम लोग जानेंगे कि पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकाला कैसे जाएगा। तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल फॉर्मूला है। यही सवाल में हमसे जो पूछता है सबसे पहले उसी के बारे में हम लोग समझते हैं। सवाल में हमसे पूछा पार्श्व तल का क्षेत्रफल का खर्च कितना पड़ेगा, पार्श्व तल को रंग करने का खर्च कितना पड़ेगा, मतलब पार्श्व तल के क्षेत्रफल का खर्च पूछा है। तो क्षेत्रफल का खर्च निकालेंगे कैसे, तो पार्श्व तल के क्षेत्रफल से गुणा कर देते हैं। तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल से अगर गुणा करेंगे तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल हमको पता होना चाहिए। तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल हमको पता नहीं है, हमको निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा पार्श्व तल के क्षेत्रफल को निकालने का, तो पाई आर एल। अब देखेंगे कि पार्श्व तल के क्षेत्रफल के फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए। तो पार्श्व तल के क्षेत्रफल के लिए हमको चाहिए आर और एल। आर मतलब अर्धव्यास और एल मतलब त्रिज्यक ऊंचाई। तो देख रहे हैं क्या कि आर चाहिए मतलब अर्धव्यास, तो हमको सवाल में दिया था व्यास, तो इसीलिए हम उस व्यास को अर्धव्यास बना लिए, आधा करके 2 से भाग दे करके, तो हमको अर्धव्यास पता चल गया। और चाहिए एल, एल मतलब त्रिज्यक ऊंचाई, तो त्रिज्यक ऊंचाई नहीं दिया बल्कि ऊंचाई दिया। और जब तक त्रिज्यक ऊंचाई नहीं मिलेगा, पार्श्व तल का क्षेत्रफल नहीं मिलेगा, पार्श्व तल का क्षेत्रफल नहीं मिलेगा तो खर्च नहीं मिलेगा। तो हमको त्रिज्यक ऊंचाई जानना पड़ेगा। तो त्रिज्यक ऊंचाई को निकालने का जो हमारे पास जो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला पहले देख लेते हैं कि ये यूजेबल है कि नहीं है, ये यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर त्रिज्यक ऊंचाई हमको निकालनी होगी तो त्रिज्यक ऊंचाई के लिए हमको 2 राशि का पता होना बहुत जरूरी है, एक एच और एक आर। तो देखेंगे कि दोनों पता है कि नहीं पता है, तो हाँ पता है, एच मतलब ऊंचाई भी पता है और आर मतलब अर्धव्यास भी पता है, दोनों पता है। तो त्रिज्यक ऊंचाई मिल जाएगी, त्रिज्यक ऊंचाई मिल जाएगी तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल मिलेगा, पार्श्व तल के क्षेत्रफल से इंटू कर देंगे तो खर्च मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला त्रिज्यक ऊंचाई निकालने का, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच मतलब हो जाएगा हमारा ऊंचाई 14 दिया हुआ उसका स्क्वायर, फिर आर मतलब अर्धव्यास, अर्धव्यास 21/2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, या तो इसके नीचे 1 मान के लॉसा लेके करेंगे, चाहे डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करने का तरीका क्या है,
तो इससे इसको इंटू कर देते हैं और जितना आता है उतने में इतने को जुट रहा तो जोड़ देते हैं। तो इससे इसको अगर इंटू करेंगे और 441 उसमें अगर जोड़ दे तो आ जाएगा 1225। इससे इसको इंटू करके 441 उसमें जोड़ दे तो आ जाएगा 1225 और नीचे 4 जैसा था वैसे रहा। फिर जब L का मान निकालेंगे तो 1225 बटे 4 का हमारा वर्गमूल निकलेगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर यहाँ से हटेगा तभी जाकर के L का मान निकलेगा। स्क्वायर हटता है तो बराबर के उस तरफ के संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है। तो L बराबर 1225 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 35 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। जिसको वर्गमूल निकालने नहीं आया वो इधर समझ लो कि 1225 का कैसे वर्गमूल निकाल रहे हैं हम लोग। तो पहले ये 5 से लेकर के जा रहे हैं, 5 दूना 10, फिर 5 चौके 20, 50 25, 5 से भाग दे दिए इसको, फिर 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, 5 9 45, फिर जाएगा 7 से, 7 7 49। तो 1225 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 1225 के लिए जो गुणनखंड आया वो बैठा देंगे, 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, 2 5 2 7। तो 2 5 के लिए 1 तो 5 वर्गमूल के बाहर आ जाएगा, फिर 2 7 के लिए भी 1 तो 7 वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। तो इन दोनों को इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 35। तो 1225 का वर्गमूल 35 और 4 का वर्गमूल 2। तो L का मान मिल गया। तिर्यक ऊंचाई हमसे सवाल में पूछ नहीं रहा, अगर पूछता तिर्यक ऊंचाई तो दशमलव बिंदु में बदल देते, 2 नीचे है तो जरूर कटेगा ही कटेगा, तो दशमलव बिंदु में बदल के आंसर लिख देते, लेकिन पूछा नहीं है तो इसको दशमलव बिंदु में बदलने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, अब हम अपना पार्श्वतल का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई के बगैर पार्श्वतल नहीं मिल रहा था। आर पता था लेकिन एल नहीं पता था, अब एल पता चल गया तो अब हम लोग पार्श्वतल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर मतलब अर्धव्यास 21/2 इंटू एल मतलब तिर्यक ऊंचाई 35/2। तो अब कट जाएगा ये 7 से 21 3 बार में, फिर ये 2 से कट जाएगा 11 बार में। अब ये नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे गुना कर देंगे। तो ऊपर का ऊपर गुना जब होगा तो 11 3 33 और 35 से इंटू होगा, 11 3 33 से 35 का इंटू होगा तो 5 3 15, फिर 3 3 का 9 1 10, फिर ये 105, फिर 5 5 1 और 1, कितना आ जाएगा 1155/2। इतना वर्ग सेंटीमीटर हो गया हमारा वक्रतल का क्षेत्रफल। ये भी नहीं दिखाना वक्रतल का क्षेत्रफल, इसीलिए दशमलव बिंदु में नहीं चेंज करेंगे। तो हमको क्या दिखाना है, खर्च ने। तो लिखेंगे कि पार्श्वतल को रंग करने का खर्च। तो रंग करने का खर्च तब निकलेगा जब क्षेत्रफल मिलेगा। तो क्षेत्रफल मिल गया आप, तो पार्श्वतल को रंग करने का खर्च। तो कैसे निकालेंगे खर्च, तो इंटू कर देंगे 1155/2 को 1.50 मतलब 1.5 रुपए से। तो अब दशमलव बिंदु को हम लोग यहाँ से हटा देंगे। तो 1155/2 दशमलव बिंदु जब हटाएंगे तो पॉइंट हटेगा, तो पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 2 तो 0 आएगा। फिर ये कटेगा 1 0 1 0, फिर 5 से कट जाएगा 5 3 15, 5 दूना 10। अब ये नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा कर देंगे। तो ऊपर हो जाएगा 5 3 15 का 5, फिर 5 1 15 1 16, फिर 5 3 1 3 1 4, फिर 3 1 3 3 4 6 5 बटे नीचे हो जाएगा 2 दूना 4। अब क्या करेंगे इसको, ये मेरा क्या आया, रुपया आया, लेकिन क्या रुपया हम कभी भी भिन्न में रखते हैं, कभी नहीं। रुपया जब भी आए तो भिन्न में कभी नहीं रखेंगे, दशमलव बिंदु में चेंज कर देंगे। तो दशमलव बिंदु में चेंज करने के लिए इसको भाग दे रहे हैं 3465 से, 3465 को 4 से तो भाग देंगे तो 4 8 32, घट क्या आएगा 2, फिर 6 4 4 6 के 24, फिर घट क्या आएगा 2, फिर 5, फिर 4 6 के 24, तो घट क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे क्योंकि दशमलव बिंदु तक ले जाकर के भाग देंगे, तो आप कोई संख्या नहीं है जहाँ जो यहाँ पे उतारेंगे, तो आप पॉइंट बैठा करके यहाँ पे 0 ले लेंगे, आ जाएगा 4 दूना 8, फिर घट क्या आएगा 2, दशमलव बिंदु दे दिए तो 0 आ जाएगा, तो 4 5 20 कट गया हमारा। तो कितना आया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 866, सॉरी यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 866.25 इतना रुपया, मतलब 866 रुपया 25 पैसा खर्च पड़ेगा आंसर।